वेलकम बैक सब्सक्राइबर्स। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स हैज x प्लस 1 अ फैक्टर। पहला है एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। देखो क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि जो x प्लस 1 है वो हमारा किसका किसका फैक्टर है। हमारे क्वेश्चन में 4 पार्ट है, 4 पार्ट में हमें बताना है ये x प्लस 1 किसका फैक्टर है। अभी हम लोग कैसे निकालेंगे, ये हम लोग निकालेंगे रिमाइंडर थ्योरम की मदद से। ये रिमाइंडर थ्योरम क्या होती है इसको हम अभी बताते हैं, ठीक है। या फिर आपने इससे पहले वाली एक्सरसाइज की होगी 2.3, उसमें भी रिमाइंडर थ्योरम हमने बताई है। तो चलो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग करना पड़ेगा x प्लस 1 को रखना पड़ेगा इक्वल के बराबर, ठीक है, पहले स्टेप में। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है। क्यों रखेंगे, x की वैल्यू जो आएगी वो हम लोग पुट कर देंगे इसमें। फिर इसको पुट करने के बाद जो हमारे पास रिमाइंडर बचेगा, अगर 0 बचता है तो ये फैक्टर होगा, अगर 0 नहीं बचता है कुछ और आता है तो वो फैक्टर नहीं होगा। तो देखो कैसे इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये देखो जो ये 1 है हमारा प्लस का है, इक्वल की साइड भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू -1 हो गया हमारे पास, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई -1। अब इसको देखो, इसको हम लोग मान लेते हैं px इक्वल्स टू, इससे लिख लेते हैं क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब है प्लस एक्स स्क्वायर है और यहां पर क्या है एक्स है और प्लस 1 है, ठीक है। ये है हमारे पास। अब यहां पर हमें क्या पुट करना है, एक्स की जगह पर -1, जहां जहां एक्स है वहां पर -1 पुट कर दो। -1 हमने पुट कर दिया, यहां पर भी -1 किया और यहां पर क्यूब कर दिया, प्लस यहां पर किया -1 और यहां पर क्यूब, प्लस यहां पर क्या है एक्स है तो यहां पर फिर सिर्फ -1 करेंगे और यहां पर एक्स नहीं है तो ये 1 ही रहेगा, ठीक है। इतना समझ गए। देखो ये -1 का क्यूब है और -1 का क्यूब क्या होगा, -1 होगा, ये तो पता होगा ना। यहां पर -1 लिखा हमने प्लस। अब देखो यहां पर -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, क्योंकि -1 इंटू -1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 इंटू 1 हो जाएगा। अगर इसी में हम लोग एक -1 और मल्टीप्लाई कर दे, इस क्यूब की बात करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पास आ जाएगा 1 आ जाएगा प्लस का। अब प्लस का 1 आएगा इसको हम लोगों को मल्टीप्लाई करने के बाद, तो जब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1। तो यहां पर आ गया -1, यहां पर आ गया +1, ठीक है। ये हमने समझाने के लिए बताया हुआ है। अब देखो यहां पर क्या है हमारे पास 1 है और जिसके आगे माइनस है, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब यहां पर प्लस का है, यहां पर हमने 1 लिख दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर क्या करेंगे, ये माइनस का ये प्लस का तो ये कैंसिल हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा, और ये भी माइनस का ये प्लस का ये भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 0। अगर ये हमारा 0 आता है तो हमने क्या बताया था, ये हमारा फैक्टर होगा। तो ये फिर क्या हुआ हमारा, ये हमारा फैक्टर हो गया। तो हम लोग कैसे लिखेंगे, देखो ब्रैकेट में x प्लस 1 हमारे पास था ना, x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ किसका, इसका, ये इसका फैक्टर है, ठीक है। इसका फैक्टर इज अ फैक्टर ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब इसी का सेकंड पॉलिनोमियल है, मतलब इसी का सेकंड क्वेश्चन है, पार्ट है x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। तो इसमें भी हमें क्या होगा, देखो हर क्वेश्चन में, हर इसके पार्ट में हमें ये रखना पड़ेगा x प्लस 1, ठीक है। तो देखो यहां पर भी हम लोग करते हैं, यहां पर x प्लस 1 को हम लोग रखेंगे किसके बराबर, इक्वल्स टू 0 के बराबर रखेंगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा, जो ये 1 है हमारा यहां चला जाएगा तो ये फिर से हो जाएगा -1। मतलब इतना समझ लो कि इसके चारों पार्ट में हम लोग x की जगह पे -1 पुट करने वाले हैं, ठीक है। इतना ये समझ लो। और इसमें हम लोग कौन सी थ्योरम लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम लगाएंगे। क्या लगाएंगे, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से इसको सॉल्व करेंगे। समझ गए इतनी बात। तो देखो कैसे करने वाले हैं। अभी फिर से जहां जहां पर x आ रहा है वहां पर -1 लिख देंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख देंगे px इक्वल्स टू, ये पूरा क्वेश्चन हम लोग नोट कर देंगे, x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर, सॉरी एक्स क्यूब है यहाँ पर, फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ठीक है। यहां पर +1 कर दिया। अब क्या करो, x की जगह पर -1 पुट करो। जल्दी जल्दी से करते हैं हम लोग ना, चलो आराम से समझ में आ जाएगा, भले जल्दी से करें मगर समझ में आता चला जाएगा। -1 है, यहाँ पर पावर 4 है, यहाँ पर प्लस करो, यहाँ पर भी -1 है और यहाँ पर पावर 3 है, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी -1 है, पावर में 2 है, यहाँ पर प्लस x की जगह पे -1 और ये +1, ठीक है। अब क्या करो, ब्रैकेट खोलो, तो x -1 की पावर क्या है, यहाँ पर 4 है। अब ये देखो अगर पावर 4 है तो ये हमारा किस में आएगा, +1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे आएगा, देखो यहां पर हम रफ में बताते हैं। तो -1 है ना, इसका हम लोग 4 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 इंटू -1 इंटू -1, ठीक है। देखो माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में प्लस का 1 आया, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1, और 1 इंटू 1 कर दो तो 1 ही आएगा, वही हमने यहाँ किया, ठीक है। अब देखो 1 -1 का क्यूब हमने पहले वाले क्वेश्चन में बताया था क्या होता है, -1 होता है, तो इसको हम लोग ब्रैकेट में -1 लिख देते हैं, ठीक है। प्लस अब देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो 1 लिख दिया।
और देखो ये क्या है, ब्रैकेट इसका खोल दो, ये -1 है, ब्रैकेट खुलेगा तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा और ये +1 हो जाएगा। अब क्या करो, इसमें ये वाला ब्रैकेट खोल दो, तो जब ये वाला ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 1 प्लस नहीं होगा क्योंकि ब्रैकेट खोलेंगे तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा फिर से, और ये जैसा है वही हम लोग नोट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या है 1 और ये प्लस का ये माइनस का, तो ये क्या हो जाएगा 0, यहाँ पर 0 हमने लिख दिया। अब देखो ये हमारा प्लस का और ये माइनस का है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा 0। अब ये हमारा बच रहा है तो प्लस में 1 लिख दिया, ठीक है। तो हमारे पास p-1 मतलब रिमाइंडर हमारे पास क्या बच रहा है, सिर्फ 1 बच रहा है। तो हमने क्या बताया था कि अगर हमारा रिमाइंडर 1 बच रहा है तो हमारा क्या होगा, नॉट फैक्टर होगा, मतलब फैक्टर नहीं होगा। फैक्टर एक कंडीशन में होता है, सिर्फ 0 आना चाहिए, अगर 0 आता है तभी फैक्टर होता है और 0 नहीं आता है तो वो फैक्टर नहीं होता। तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि जो ये हमारा x+1 है ना, इसमें जब हम पुट करेंगे वैल्यू तो वो फैक्टर नहीं होगा। जैसे कैसे लिखेंगे, देखो यहां लिखा हमने x+1, ठीक है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ, ठीक है, फैक्टर ऑफ किसका, दिस, जो हमारे पास पॉलिनोमियल है, इसको हमने क्या बोला था px, तो हम लोग यहाँ पर px लिख देते हैं। समझ गए इतना? तो यही हो गया हमारा आंसर क्वेश्चन इसका सेकंड का। अब इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड में क्या है, x⁴ 3x³ + 3x² + x + 1। तो इसमें देखो सबसे पहले क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, सबसे पहले यहाँ पर -1, तो यहाँ पर जहां जहां x होगा वहां पर -1 को पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x = -1, ठीक है। अब यहाँ पर है ना, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, -1 पुट करेंगे जहां पर x होगा। यहाँ लिखा px = x⁴ + 3x³ + 3x² + x + 1, ठीक है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, -1 पुट करेंगे, p-1, और यहां पर करेंगे -1 4 + 3, यहां पर भी -1 3 प्लस यहां पर 3 और यहां पर -1² प्लस x है, x की जगह पर हमने -1 फिर से पुट करना है +1, ठीक है। इतना किया। अब देखो -1 की पावर 4 होता है तो 1 आता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर -1 है, -1³ हमने बताया था -1 होता है। अब जो -1 का मल्टीप्लाई 3 में होगा तो -3 आ जाएगा, तो यहाँ पर लिखो -3, ठीक है। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और 1 का मल्टीप्लाई 3 में करो तो 3 आ जाएगा। अब क्या करो, इसका इसे मल्टीप्लाई करो तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस का 1 और ये +1। अब देखो 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, 1 से 1 कैंसिल, बचा सिर्फ हमारे पास 1। यहां पर 1 लिखा, p लिखा, -1। अब ये 1 क्या आया, 1 हमारा आ गया रिमाइंडर, और रिमाइंडर हमेशा अगर 0 आता है तो हमारा फैक्टर होता है, अगर रिमाइंडर हमारा 0 नहीं होता तो ये फैक्टर नहीं होता। तो ये इस कंडीशन में क्या, ये हमारा फैक्टर नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे x+1 इज नॉट अ फैक्टर, ठीक है, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ दिस, मतलब px, क्योंकि हमने इसे px की उसमें लिख दिया था, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसी का फोर्थ। अब इसी का फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में भी हमें क्या करना है, x की वैल्यू -1 पुट करनी है, ठीक है। तो यहां पर फिर से हम लोग लिख देते हैं x = -1, ठीक है। इसको लिख देते हैं px के इक्वल में, px = x⁻³ माइनस x², फिर से माइनस, ब्रैकेट में है 2 + √2, और यहां पर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई में क्या है, x है, ठीक है, और प्लस में √2 है। अब क्या करो, जो जहां जहां x है वहां पर -1 पुट कर दो, p लिखा, यहां पर -1 पुट किया, इक्वल्स टू x जगह पर फिर से हमें क्या करना है, -1 पुट कर देना है, क्यूब, यहां पर फिर से -1 हम पुट करेंगे, और यहां पर 2 + √2 ब्रैकेट क्लोज, x की जगह पर -1, ठीक है। ये हमारा मल्टीप्लाई में है इस ब्रैकेट के साथ, +2, ठीक है। इतना समझ में आ रही बात, ये हमारा मल्टीप्लाई में है, ये -1 मल्टीप्लाई में इस ब्रैकेट के साथ। अब देखो क्या करने वाले हैं, देखो -1 का क्यूब होता है -1, और -1 का स्क्वायर होता है 1, और इसके बीच में क्या लिखा हुआ है, माइनस, तो यहाँ माइनस लिख देंगे। अब देखो जब हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, और जब हम लोग -1 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, और -1 का मल्टीप्लाई फिर इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का √2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और प्लस में क्या है, यहाँ पर √2 है, ठीक है। अब फिर से इक्वल्स टू, यहाँ पर है ना, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको हम लोग -2 लिख देते हैं, -2, ठीक है, माइनस तो आएगा ही। अब ये माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, और ये होगा माइनस माइनस, ये हो जाएगा +√2, और ये हो जाएगा +√2, ठीक है। ये आ गया हमारे पास।
अब देखो इसमें ये जो 2 है हमारा, ये माइनस का ये प्लस का, तो ये तो कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास सिर्फ बच रहा √2 प्लस √2, 1 प्लस 1 मतलब एक ये √2 एक ये √2, तो क्या हो जाएगा 2√2 तो ये हमारा p-1 का क्या आएगा, रिमाइंडर आ गया। और रिमाइंडर हमने बताया है अगर 0 होता है तो वो फैक्टर होता है, अगर 0 नहीं होता तो वो फैक्टर नहीं होता। तो इसमें हम लोग क्या लिख देंगे, x+1 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px हमने इसको मान लिया था ना, देखो ये, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। Question 2. Use the factor theorem to determine whether gx is a factor of px in each of the following cases. अब हमारे पास इसमें जो क्वेश्चन दिए ना, सब में gx दिया हुआ है और बोला गया जो gx है वो क्या हमारा px का फैक्टर है, अगर है तो उसे यूज फैक्टर थ्योरम की हेल्प से बताओ हमें। फैक्टर थ्योरम की हेल्प से कैसे, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, रिमाइंडर निकालना पड़ेगा, और अगर रिमाइंडर हमारा 0 आता है तो ये फैक्टर होता है, अगर ये रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आता तो ये फैक्टर नहीं होगा। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया था सेम वैसे ही हमें इसमें भी करना है, ठीक है, कुछ अलग नहीं करना है, सेम वही करना है। तो चलो इसे करते हैं। सबसे पहले हम लोग करेंगे gx की हेल्प से हम लोग पहले x की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देंगे, यहाँ बोल देंगे gx, ठीक है, जो हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में, इक्वल्स टू 0। gx हमारे पास क्या है, x+1 है, x+1 इक्वल्स टू हम लोग 0 कर देंगे। जो ये 1 है ये प्लस का, इक्वल की साइड चला जाएगा तो ये माइनस का 1 हो जाएगा, बस। तो ये जहां हमें x की वैल्यू पता चल गई तुरंत हम लोग x इसमें पुट कर देंगे। जहां पर देखो ये px है ना, x की जगह पे हम लोग -1 लिखते जा रहे हैं, इक्वल्स टू यहाँ पर 2 है 2 लिखा, और यहाँ x³ है -1³ कर दिया, प्लस x² है, तो x² की जगह हमें क्या करना था, -1, यहाँ पर 2, यहाँ पर भी -1 और यहाँ पर -1। अब देखो क्या करो, यहाँ पर है 2, अब देखो 1 का क्यूब, -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, तो -1 लिखा हमने, प्लस 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होता है, और -2 इंटू -1 तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या है, -1 है, ठीक है। अब यहाँ लिख दिया हमने p ब्रैकेट में -1, यहाँ पर लिख दिया हमने p और यहाँ पर ब्रैकेट में -1 इक्वल्स टू 2 का इससे मल्टीप्लाई करो तो -2 आ जाएगा। अब इसको इससे प्लस कर दो, सॉरी रहने दो, मत प्लस करो, 1 देखो ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, क्योंकि 1 प्लस ये -0 और यहाँ पर क्या बचा, +2 में, और इसको माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, 0। तो हमने देखा कि हमारा जो रिमाइंडर आ रहा है क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। अगर 0 आ रहा है तो उस कंडीशन में क्या होता है कि ये हमारा फैक्टर होता है। तो हम लोग इसमें बोल देंगे कि जो x+1 है हमारा, ये gx है ना, gx लिख दिया हमने, gx इज अ फैक्टर, यहां पर इज अ फैक्टर ऑफ px, ठीक है। यही तो हमें फाइंड करना था, मतलब यही तो हमें बताना था, क्योंकि क्वेश्चन में यही कहा था कि gx इज अ फैक्टर ऑफ px, तो भैया है, क्योंकि यहां पर 0 आ रहा है भैया, ठीक है। तो चलो हम लोग बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन में। अब सेकंड क्वेश्चन में है x³ + 3x² + 3x+1 और gx इसमें क्या है, x+2। तो फिर से हमें देखना है कि यह इसका फैक्टर है या नहीं। तो इसे क्या करेंगे, gx को पहले लिख देंगे x = 0 के, gx = 0। अब gx हमारे पास क्या है, x+2 है, यहाँ पर x+2 लिखा, इक्वल्स टू 0, ये प्लस का यहाँ चला जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का आ गया हमारे पास x। अब जो x की वैल्यू है हम इसमें पुट करने जा रहे हैं, जहां पे x होगा वहां -2 लिख देंगे, ठीक है, इक्वल्स टू, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी -2, यहाँ पर क्यूब, प्लस यहाँ पर 3 है, 3 लिखा, x की जगह पे हमने -2 लिखा और यहाँ पर स्क्वायर, प्लस 3, x की जगह पर हमने -2 लिखा और यहाँ पर प्लस में 1। अब क्या करो, -2 का क्यूब है ना, तो इसको मतलब 3 बार लिख लो, रफ में है ये, तो -2 इंटू -2 इंटू -2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस और फिर प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 8 आ गया, समझ गए। अब देखो यहाँ पर -2 का स्क्वायर है, तो 2 2 जा क्या होता है 4, ठीक है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 3 इंटू क्या कर दो 4, प्लस प्लस ना करो, अब यहाँ पर 3 इंटू 2 कर दो, 3 2 जा 6 हो जाएगा, मान ये प्लस है ये माइनस, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस का 1, ठीक है, इतना समझ गया। अब देखो यहाँ पर क्या -8 और ये क्या है प्लस का, 3 4 जा क्या होता है 12 होता है, 12 को -6 + 1, ठीक है, इतना कर दिया। अब देखो इन दोनों को सबको माइनस करो आपस में, तो देखो क्या आता है, इनको माइनस करो तो हमारे पास आ जाएगा प्लस का आ जाएगा 4 आ गया हमारे पास, और इन दोनों को करो तो माइनस का हमारे पास 5 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस करो तो हमारे पास आ जाएगा -1। अब यहाँ पर -1 आ रहा है, यहाँ पर p -2 लिख दिया हमने, पूरा ऐसे ही नोट कर दिया। तो हमने देखा जो हमारा रिमाइंडर था वो रिमाइंडर आ रहा है यहाँ पर -1। तो अगर हमारा -1 है तो ये हमारा फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ 0 ही होता है तब हमारा ये फैक्टर होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे gx इज नॉट अ फैक्टर, इज नॉट अ फैक्टर ऑफ px। समझ गए, बहुत इजी है, ये हो गया इसका आंसर।
अब इसी का थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में क्या है, हमारे पास जो जीएक्स दिया है वो दिया x माइनस 3, ठीक है। तो हमने क्या करना होता है, सबसे पहले x की वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, gx को लिख देते हैं इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो gx इस बार हमारे पास क्या है, x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 लिखा, इक्वल्स टू 0 किया। अब देखो ये माइनस का यहां चला जाएगा तो ये प्लस का हो जाएगा, तो इक्वल्स टू हमारा x आ गया प्लस का 3, ठीक है, 3 आ गया। अब जहां पर क्वेश्चन में हमारे पॉलिनोमियल में x है, वहां हम लोग 3 पुट कर देंगे, तो p और यहां पर क्या है 3 इक्वल्स टू, यहां पर कर दिया 3 का क्यूब माइनस 4 और यहां पर कर दिया 3 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहां पर क्या x है, तो यहां पर सिर्फ 3 किया और यहां पर 6 है तो 6 रहने दिया। अब 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9 और 3 9 जा 27 लिख दिया, ठीक है इतना। अब देखो यहां पर 4 है, 4 लेगा, 3 का क्यूब क्या होता है, 3 3 जा 9 होता है, लिख दिया 9 प्लस 3 प्लस 6। अब 27 है, यहां पर 27 रहने दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ जाएगा 36, 4 9 जा 36 और यहां पर प्लस 3 और प्लस 6, ओके इतना किया। अब इन दोनों को आपस में माइनस कर दो तो क्या आ जाएगा, माइनस का 9 आ जाएगा, और यहां पर इन दोनों को प्लस कर दो तो क्या आ जाएगा, हमारा प्लस का 9 आ जाएगा। अब इन दोनों को माइनस कर दो क्योंकि ये माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो क्या होगा 0। तो यहां पर हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर 0। और हमने क्या बताया था, अगर हमारा रिमाइंडर 0 आता है तो वो हमारा फैक्टर होता है, तो ये हमारा फैक्टर हो गया, ठीक है। तो इसमें हम लोग लिख देंगे gx, या फिर gx की जगह आप ये भी लिख सकते हो, क्या x माइनस 3, ये भी लिख सकते हो क्योंकि ये gx की ही तो वैल्यू है, इज अ फैक्टर ऑफ किसका भैया, px का, ये या फिर ये लिख दो या फिर ये पूरा लिख दो, हम तो यहाँ पर px लिख देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, यहीं से कम। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अब हमें क्या करना है, जो क्वेश्चन है ना पॉलिनोमियल है, इसमें हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, मगर इसमें ये भी दिया है x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, मतलब हमें क्या करना है, इसमें फाइंड करना, रिमाइंडर पहले फाइंड करेंगे, ठीक है। रिमाइंडर फाइंड करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, k की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। इजी है, कोई हार्ड नहीं है, जैसे हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया है सेम वैसा ही है, बस एक स्टेप, हल्का सा एक स्टेप आगे, ठीक है। तो देखो कैसे करेंगे, देखो रिमाइंडर थ्योरम तो आपको पता ही है, वैसे ही सेम इसमें करना है। तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या करते हैं, पहले सबसे पहले x माइनस 1 से हम लोग x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, मतलब फाइंड कर लेते हैं, x माइनस 1 इक्वल टू 0 कर देते हैं, ठीक है। अब देखो x की वैल्यू फाइंड करना है तो 1 को हमें यहां भेजना पड़ेगा, तो 1 हमारा प्लस का हो जाएगा, तो ये तो मिल गया हमारे पास x। अब जो ये x आया उसको पुट कर देंगे इसमें, ये पॉलिनोमियल में, तो यहां पर p लिखेंगे, जहां जहां x होगा वहां वहां 1 लिखते चले जाएंगे, यहां पर लिख दिया 1 इक्वल्स टू, यहां पर भी x है तो यहां लिख देंगे 1 का स्क्वायर, और यहां पर भी x है, यहां पर भी 1 लिखेंगे और यहां पर k कर दिया, ठीक है। अब देखो यहां पर हमें 1 का स्क्वायर 1 रहता है, यहां पर प्लस 1 रहता है, और ये k का हमारा k ही रहेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 प्लस k, 2 प्लस k आ गया, तो ये तो हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, ठीक है। हमें तो फाइंड क्या करना था, हमें फाइंड करना है k, क्या कहा इसने, फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू फाइंड करनी, तो यहां पर सिंपल से यहां पर हम लिख देंगे 2 प्लस k इक्वल्स टू 0, ये हम लोग कर देंगे, ठीक है। अब देखो 2 हमारा किसमें, प्लस में, यहां पर चला जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, माइनस 2 हो जाएगा, तो k की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, -2, और यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया, बहुत ईजी है। तो चलो इसका सेकंड करते हैं। अब इसी के सेकंड पार्ट है, इसमें पॉलिनोमियल जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है px इक्वल्स टू दिस है, ठीक है। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, x माइनस 1 को लिख देंगे इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, प्लस का 1 आ जाएगी, क्योंकि 1 हम लोग यहां भेज देंगे, ठीक है। तो x मिल गया हमें, फिर से हर इसके चारों पार्ट में हम लोग x की वैल्यू 1 ही लिखेंगे, इतना समझ लो, ठीक है। और यहां पर क्या करो, px है ना, 1 की जगह पे, सॉरी x की जगह पे 1 पुट कर दो, 1, यहां पर क्या है 2 है, यहाँ x स्क्वायर में x की जगह पे 1 स्क्वायर करो प्लस k, x की जगह पे फिर से 1 कर दो, और यहाँ पर √2 है, √2 लिख दो। अब यहाँ पर 2 है, 2 का 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, 2 इंटू 1 करो 2 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू k करो तो यहाँ पर k आ जाएगा, प्लस √2 कर दो, ठीक है। अब देखो क्या करना है, यहाँ पर हमें जो रिमाइंडर मिला है वो हमारा रिमाइंडर मिल गया है p1, ठीक है। ये 2 प्लस k प्लस √2 मिल गया, ठीक है। हमको तो चाहिए क्या, k की वैल्यू पुट करनी है, k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है क्योंकि क्वेश्चन ही का है, तो यहाँ पर 2 प्लस k लिखो प्लस √2 कर दो इक्वल्स टू 0 कर दो। अब क्या करो, जो ये प्लस में है इसको यहां भेजो तो ये माइनस का हो जाएगा, k इक्वल्स टू √2 हमारा किसका होगा, -√2 हो गया। अब जो ये 2 ये भी प्लस का, इसको भी यहां भेज दो, ये भी माइनस का हो जाएगा, तो हमारी k की वैल्यू क्या होगी, -√2 -2 हो जाएगी, ठीक है। यही आंसर है। या फिर आप ये भी लिख सकते हो, पहले अगर 2 को भेजोगे तो आपकी k की वैल्यू आ जाएगी -2 और -√2 हो जाएगी, ये भी हो सकता है, ठीक है। आप जिसको पहले इस तरफ भेजोगे वो हो जाएगी, दोनों ही सही है। ठीक है, थर्ड पार्ट देखो, थर्ड पार्ट में हमारे पास ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसमें हमें फिर से x की वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी, 1 रखनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि हमारे पास क्या x -1 है,
इक्वल्स टू 0 कर दो तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो जहां जहां पर x है वहां पर फिर से 1 पुट कर दो तो p यहां पर हमने 1 पुट किया इक्वल्स टू k है, k हमारा x स्क्वायर है तो यहां पर 1 का स्क्वायर करो माइनस √2 है, √2 x है, x की जगह फिर से 1 पुट कर दो और प्लस में 1 है। अब देखो 1 का स्क्वायर 1 रहता है, 1 का मल्टीप्लाई k से करो तो k ही आएगा, माइनस √2 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो √2 ही आएगा और प्लस 1 है तो प्लस 1 ही रहने दो। अब तो ये तो हमारा मिल गया रिमाइंडर, मगर हमें तो चाहिए था k की वैल्यू, तो सिंपल से हम लोग लिखेंगे k माइनस √2 प्लस 1 इक्वल्स टू 0 लिख दिया हमने। ठीक है, अब देखो इन सबको इनको हमने इक्वल के इस साइड भेज देंगे हम लोग, तो यहाँ पर आ जाएगा k इक्वल्स टू, अब देखो ये √2 हमारा माइनस का यहाँ आ जाएगा तो ये प्लस √2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखो क्या प्लस का यहाँ आ जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, तो k की वैल्यू हमारी ये आ गई और यही हो गया हमारा आंसर। अब इसी का फोर्थ पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट में हमें भी क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें इसमें k की वैल्यू ही फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसमें देखो यहाँ पर भी k है, यहाँ भी k है, तो आप टेंशन मत लो, 2 सेकंड में ये भी सॉल्व हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, x की जगह पर हम लोग को 1 पुट करना होता है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही कहा गया है x माइनस 1। तो जैसे कि हमने यहाँ पर बताया था थर्ड वाले में तो x माइनस 1 होता है, 1 को यहाँ ले आते तो ये प्लस 1 हो जाता है, तो वही करने वाले हैं इसमें। अब जहां जहां x है वहां पर पुट कर दो 1, तो p यहाँ पर कर दो 1 इक्वल्स टू k और यहाँ पर कर दो 1 का स्क्वायर माइनस 3, यहाँ पर कर दो 1 और यहाँ है प्लस के। ठीक है, ऐसे ऐसे रहने दो। अब 1 का स्क्वायर करो तो 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई k से करो तो यहाँ पर k ही आएगा, माइनस में 3 का मल्टीप्लाई 1 से करो तो 3 आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर k हो जाएगा, तो यहाँ पर k प्लस k क्या हो जाएगा 2k हो जाएगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये तो हमारा क्या आ गया, रिमाइंडर आ गया, मगर हमें तो चाहिए था k की वैल्यू। ठीक है, तो k की वैल्यू हमें फाइंड करनी होती तो हम लोग क्या करते हैं 2k माइनस 3 लिख देते हैं इक्वल्स टू 0 लिख देते हैं। अब जब हमारे पास यहाँ पर 0 तो हम लोग सबसे पहले माइनस 3 को यहाँ पर इक्वल के ले जाएंगे तो हमारे पास प्लस 3 हो जाएगा, तो 2k इक्वल्स टू प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 लिख दिया। अब देखो 2 हमारा ये मल्टीप्लाई में इक्वल के यहाँ जाएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो k इक्वल्स टू 3 और ये डिवाइड में हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा हमारा फोर्थ का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन नंबर 4 इसी का। करेंगे क्वेश्चन 4 फैक्टराइज। ठीक है, इसमें हमें फैक्टराइज करना है सबको। सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन फर्स्ट है 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 5। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि इसे फैक्टराइज कैसे करें। तो देखो 2 चीज ध्यान रखना, सबसे पहले यहां पर क्या लिखा हुआ है, बीच में x के साथ माइनस 7 है, तो हमें सम करने पे आ जाना चाहिए माइनस 7। देखो अभी समझाते हैं कैसे। और ये कांस्टेंट वैल्यू और जो ये हमारा एक्स स्क्वायर के साथ है, ठीक है, इसका जब मल्टीप्लाई करें मतलब प्रोडक्ट जब करें तो 12 इंटू 1 करो, 12 इंटू 1 करो तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो इतना बात ध्यान देना। अब हम लोग ये फैक्टर कैसे निकालते हैं इसके, ये देखो हम ऐसे कोई भी 2 वैल्यू ले लेते, कोई भी 2 नंबर ले लेते जिसका प्लस करने पे हमारे पास माइनस 7 आना चाहिए, ये मतलब सम आना चाहिए माइनस का 7 का। अगर उन्हीं 2 नंबरों को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं मतलब प्रोटेक्ट कर देते तो हमारे पास 12 आना चाहिए। समझ में आया ऐसी बात? नहीं आई तो देखो हम कोई भी 2 नंबर ले लेते हैं, हम समझाते हैं इसे। तो जैसे कि हमने एक नंबर ले लिया 4, ठीक है, और एक नंबर ले लिया हमने 3। अब इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 4 आ गया, सॉरी 12 आ गया। ठीक है, अब इन दोनों का हमने सम कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया 7 आ गया। ठीक है, देखो ये 7 दिख रहा है, 7 है, ये सम करने पे पहले यहाँ पर मल्टीप्लाई लगाओ, 4 और प्लस 3 करो, 7 आ गया। तो देखो सम हमारा 7 दिख रहा है, और जब हमने प्रोटेक्ट किया मतलब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 12 दिख रहा है। इतना समझ में आ गया। मगर हमारे पास यहाँ पर माइनस का 7 था, यहाँ पर माइनस 7 था, तो माइनस का 7 लाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर -4 इंटू -3 कर देंगे तो यहाँ पर -7 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमें क्या करना होता है, ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिसका सम करने में हमारा बीच वाला टर्म आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने में इन दोनों का मल्टीप्लाई आना चाहिए। इतनी बात समझ में आ गई। तो हमारे इस क्वेश्चन में हमें क्या मिल गया, 4 और 3 दोनों हमारे किसमें, माइनस में है। देखो अब इसे करेंगे कैसे, यहाँ पर है 12x स्क्वायर लिख दिया। अब हमने फैक्टर क्या किया था, इसका ही तो फैक्टर किया है ना, इस बीच वाले टर्म का, इसका हमने फैक्टर किया तो हमारे पास क्या आ रहा है -4x, यहाँ पर 4x और -3x और प्लस में क्या है 1। ठीक है, अब देखो 4 का हमने इसे प्लस किया तो -4 और -3 7 आएगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया तो 12 आ गया। ठीक है, प्लस का ही 12 है क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। अब देखो हमें क्या करना पड़ेगा, इससे इस पार्ट से 12 और 4 बाई पार्ट से हम लोग कॉमन लेंगे। तो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं, 4x हमने कॉमन निकाल दिया तो अंदर क्या बचा, 4 3 से 12 होता है 3, और x से x कैंसिल बचा तो एक x बचेगा यहाँ पर क्योंकि एक हमने बाहर निकाल लिया, माइनस यहाँ पर क्या बचेगा 1 क्योंकि हमने 4x पूरा कॉमन निकाल लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है -3x प्लस 1 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर -1 को कॉमन निकाल लेंगे और यहाँ पर क्या बचेगा, जब हमने माइनस निकाल लिया कॉमन तो यहाँ पर प्लस का 3x बचेगा।
और यहाँ पर क्या होगा, माइनस हो जाएगा क्योंकि हमने माइनस बाहर निकाल लिया। क्यों माइनस होगा, अगर हम इसका फिर से अंदर मल्टीप्लाई करें तो -3x हो जाएगा, और इसका फिर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जैसे ये ऊपर है। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो ये देखने में और ये देखने में सेम है, ठीक है, तो इसको क्या करो, लिख दो एक ब्रैकेट में 3x - 1। एक ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, हमने इस पूरे से 3x - 1 कॉमन निकाल लिया, तो हमारे के पास क्या बचा, 4x - 1। ये हो गया हमारा इसका फैक्टर और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब इसका सेकंड पार्ट देखो, ये सेकंड क्वेश्चन है इसी का। इसमें 2x² + 7x + 3। इसमें हम लोग क्या करते हैं, फिर से वही करेंगे जो पहले में किया था। देखो समझो फिर से, अगर वो नहीं समझ में आया तो इसको समझ लो। जो बीच वाला टर्म होता है इसके हम लोग ऐसा फैक्टर करते हैं कि हमारा प्लस का 7 आ जाए। अगर दो नंबरों को हम लोग ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस का 7 आ जाए। अगर उन्हीं दो नंबरों को ऐड मल्टीप्लाई करते हैं तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करने के बराबर आ जाए। जैसे कि अगर हम लोग सम कर रहे हैं तो सम करने में हमारे पास क्या मिलना चाहिए, प्लस का 7, ठीक है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं मतलब प्रोडक्ट निकाला है तो ये वाला और जिसका, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा 3 × 2, तो क्या हो गया 6 आना चाहिए, ठीक है। दोनों प्लस प्लस के हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऐसा कौन सा नंबर हो सकता है, एक नंबर हो सकता है, दो नंबर हमें लेने होते हैं, एक हो जाएगा 6, ठीक है, एक हो जाएगा 1। अगर इन दोनों को हम लोग प्लस करते हैं तो 7 आ जाएगा, प्लस करने में हमें 7 चाहिए, 7 आ जाएगा। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास 6 आ जाएगा, तो 6 × 1 कर देंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। समझ गए ना, दोनों हमारे पास मिल रहा है, तो हम लोग क्या लेंगे 6 और 1। यहां लिखा हमने 2x² प्लस में इसको हम लोग फैक्टर कर रहे हैं तो यहां पर लिख देंगे हम लोग 6x प्लस में x और यहां पर +3। अब क्या करो, इन दोनों वाले से कॉमन निकालो। क्या कॉमन निकल सकता है, देखो यहां से हमें 2 कॉमन निकलता दिख रहा है और x निकल रहा है क्योंकि x दोनों में भी है, और 2 से अगर डिवाइड करेंगे तो दोनों डिवाइड हो जाएंगे। अगर हमने 2x कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पर बचेगा x और यहाँ पर क्या होगा 2 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा क्योंकि 2 3 6 होगा, और x से x हमने पहले ही निकाल लिया है तो यहाँ पर बचा x + 3। अब इसमें हम लोग क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें +1 कॉमन निकाल लेंगे तो हमारे पास सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा, x + 3 बचेगा, और ये ब्रैकेट हम लोग क्लोज कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें ये देखो x + 3 और x + 3 हमें क्या लग रहा है, सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, x + 3 को बाहर निकाल लेते हैं, तो x + 3 कॉमन हो गया। अब हमारे पास क्या बचा, 2x + 1, 2x + 1 हमने यहाँ लिख दिया, तो यही हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब देखो इसी का थर्ड पार्ट है। देखो थर्ड वाले में क्या करना है कि हमें ऐसा सम करना है कि हमारे पास प्लस का 5 आए, मतलब इसे फैक्टर करना है। तो यहाँ पर प्लस में क्या है 5, तो सम करने पर 5 आए, मतलब दो ऐसे नंबर लेने हैं जिसका सम हमारे पास +5 आए, और जब हम लोग प्रोडक्ट करें किसका, 6 का और 6 का, क्या होगा 36। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, 36 आना चाहिए। तो ऐसा कौन सा प्रोडक्ट मतलब वो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, तो यहाँ पर हम लोग माइनस लगाएंगे। ऐसे दो सम कौन से हो सकते हैं नंबर, वो नंबर हो सकते हैं हमारे पास 9 और 4। 4 9 क्या होता है 36 होता है, और यहाँ पर माइनस लगा दो तो ये हो जाएगा माइनस का 36, और इसी को हम लोग अगर माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, ठीक है, 5 आ गया और ये 36। अब ये मत बोलना कि सम हमारा 5 आ रहा है, मतलब सम का मतलब ऐड ही नहीं, हमें 5 लाना है, या फिर माइनस करके ले आओ या फिर प्लस करके ले आओ, कैसे भी। तो चलो अब इसको फैक्टर करो, इसको हम लोग सॉल्व करो। तो 6x² लिखा हमने, और इसका जो हमने फैक्टर किया तो हमारे पास क्या है 9x और माइनस का 4x, और यहाँ पे लिखा है 6, ठीक है। अब इन दोनों में से कॉमन लो, कॉमन हमारे पास क्या मिल सकता है, 3 कॉमन आ सकता है, 3x, और यहाँ पर क्या बचेगा 2x बच जाएगा, 3 2 6, और यहाँ पर x कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास x आ जाएगा। अब अगर इससे भी कॉमन लोगे तो 3 3 9 और x है तो यहाँ पर x हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें से अगर हम लोग क्या कॉमन लें, यहाँ पर हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं माइनस का, तो यहाँ बचेगा 2x अंदर, और इससे लोगे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो हमने देखा 2x ये प्लस आ जाएगा क्योंकि हमने -1 कॉमन ले लिया है। तो यहाँ पर 2x आया, यहाँ +3 आया, तो ये दो हमारे सेम है, तो इसको हमने एक ब्रैकेट में कर दिया, मतलब कॉमन ले लिए, 2x किया +3 किया, ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर क्या होगा 3x - 2, तो ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर, ओके। अब इसी का फोर्थ पार्ट देख लो, ये देखो माइनस है, डैश मत समझ लेना, वो लंबा लगा दिया ना। देखो 3x² है, -x - 4 है, ठीक है। अब देखो क्या करना है, इसमें हमें अगर हम ऐसे सम करें कि हमें माइनस का 1 आना चाहिए, देखो यहाँ पर कुछ है नहीं तो इसका मतलब क्या होता है 1, तो यहाँ पर हमें सम करने पे 1 आना चाहिए, और प्रोडक्ट करने में क्या आना चाहिए 4 3 से 12 आना चाहिए, यहाँ पर 12 आना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग ऐसे कौन से नंबर लेंगे, देखो अगर हम लोग -4 और इंटू 3 कर देते हैं, -4 × 3 तो क्या हो जाएगा माइनस का 12 आ जाएगा, और ये देखो -4 × 3 करो तो 12 भी आता है, तो माइनस का आता है, ठीक है। तो ये तो हो गया। अगर हम इन दोनों को माइनस करते हैं, -4 + 3 करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा 1, वो भी माइनस का, और यहाँ पर भी माइनस लगा है, तो ये हो गया हमारा फैक्टर। अब इसको हम लोग जल्दी से कर देते हैं, यहाँ लिखा 3x², ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे -4x + 3x और माइनस का 4,
अब इसमें से हम लोग इस दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा x, तो यहाँ पर बचेगा हमारे पास 3x माइनस 4, और इसमें से हम लोग कॉमन ले सकते हैं क्या, 1 कॉमन ले सकते हैं, तो 1 कॉमन लिया तो यहाँ पर भी बचा 3x माइनस 4। ठीक है, अब जो 3x माइनस 4 इसे बाहर निकालो, 3x माइनस 4 ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ पर क्या आएगा x और यहाँ पर +1, तो यहाँ लिखो x + 1। ये हो गया हमारा आंसर। नंबर 5, फैक्टराइज x³ माइनस 2x² माइनस x + 2। देखो इसमें हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 में फैक्टराइज किया था, सेम वैसे इसमें नहीं करना है। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो फैक्टराइज है ना, पॉलिनोमियल है ना, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक कैसे में पता चला, दो जो हमारी डिग्री है हाईएस्ट वो क्या है, क्यूब है, तो ये क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसमें फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर कैसे निकालेंगे, जो हमारा कांस्टेंट टर्म होगा ना उससे हम लोग फैक्टर निकालेंगे। उसके बाद हम लोग यूज कर देंगे रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम का जब यूज करेंगे तो हमें एक फैक्टर मिल जाएगा। अगर देखो रिमाइंडर थ्योरम को यूज करते हैं उसमें हमें फैक्टर मिलता है ना हर बार, तो वही फैक्टर मिल जाएगा एक, और उसके बाद जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें अपना पूरा आंसर मिल जाएगा। देखो कैसे करेंगे, इजी है ये, बस आपको स्टेप बाय स्टेप समझना है इसके। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें, जो ये हमारा 2 है ना, इसको हम लोग करेंगे फैक्टर। 2 का फैक्टर क्या होगा पता ही होगा, 2 का फैक्टर हमारे पास 1 होगा और 2 होगा, सिंपल है, इसके अलावा तो कोई फैक्टर होगा नहीं इसका। तो हम लोग सबसे पहले x + 1 कर देंगे, ये x + 1, इसका एक फैक्टर हमने ले लिया 1, यहाँ पर x + 1 के साथ रख दिया। क्यों रख दिया, क्योंकि हमने अभी बताया था ना इसमें हम लोग रिमाइंडर थ्योरम यूज करेंगे। तो रिमाइंडर थ्योरम में हमें क्या जरूरत होती है, x की वैल्यू जरूरत होती है ना, कि x कितना है, तो हम लोग क्या करेंगे, x + 1 = 0 बोल देंगे, और 1 को हम लोग इक्वल के इस साइड भेज देंगे, तो ये -1 हो जाएगा, तो -1 हमें मिल गया x। अब जो ये x है ना वो हम लोग पुट कर देंगे अपने पॉलिनोमियल में, तो यहां पर हम लोग px कर देते हैं, कहते हैं जो हमारा पॉलिनोमियल px के बराबर है = x³ माइनस 2x² माइनस x और +2 हो गया हमारे पास। अब जो यहाँ पर x है ना वहां पर हम लोग -1 पुट कर देंगे, ये कर दिया हमने यहाँ पर भी -1³ कर दिया, -2 और यहाँ पर -1² माइनस का 1, ठीक है, और +2। अब देखो यहाँ पर माइनस माइनस है, यहाँ पर -1 का क्यूब क्या होता है, अभी हमने बताया था ना कि हमने जैसे क्वेश्चन 4 आपने देखा होगा उसमें हमने बताया हुआ था क्या होता है, -1 ही होता है। अब देखो -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 2 से कर दो तो 2 ही आएगा, और इसके आगे माइनस लगा दिया। अब यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, +1 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +2 हो जाएगा। देखो अब यहाँ पर देखो ये प्लस का 1 है, ये प्लस का 2 है, तो 3 हुआ। अब ये -1 है, -2 है, तो क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी हो गया माइनस का 3 और ये हो गया हमारा प्लस का 3। अब इन दोनों को माइनस कर दो तो 0 आ जाएगा। मतलब जब भी 0 आता है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये हमारा इसका फैक्टर होता है। बताया था ना हमने रिमाइंडर थ्योरम में क्या करना था हमें, कि जब भी हमारा 0 आता है ना, ये x की वैल्यू पुट करने में, तो वही हमारा फैक्टर हो जाता है। तो एक फैक्टर तो ये हो गया हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो दूसरा स्टेप ये है कि यहाँ पर हम लोग डिवाइड करने वाले हैं। डिवाइड कैसे, यहाँ पर पॉलिनोमियल लिखा x³ माइनस 2x² माइनस x + 2 हमने लिख दिया, और ये फैक्टर क्या था, x + 1 यहाँ पर हमने कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम लोगों को इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, क्या करने वाले हैं हम लोग, इसको इससे डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है x³ है, ठीक है, तो x में हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास x³ आ जाए। तो हम लोग x² इंटू x कर दो। देखो यहाँ पर हम लिख के बताते हैं x² इंटू x, तो देखो बेस सेम होता है, पावर ऐड हो जाती है, इसके आगे एक तो पावर होगी, तो 2 + 1 क्या हो जाए 3, तो पावर क्या होगी 3, और हमें क्या चाहिए थे x⁻3, तो हमने इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो x³ आ गया। अब देखो क्या करो, x² का हमने एक बार इसमें कर दिया, अब एक बार आपको 1 में भी करना पड़ेगा। अगर हम लोग 1 में करते हैं तो प्लस का हमारे पास क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा, आ गया x²। अब ऐसे करो, अब इसके नीचे अपोजिट साइन लगा दो, ये वाला साइन देखो, और इसका अपोजिट साइन लगा दो, माइनस लगा दिया। अब देखो x³ से x³ कैंसिल, ठीक है, अब ये माइनस का हो गया और ये माइनस का होगा, माइनस माइनस क्या हुआ प्लस, +3x², मगर साइन कौन सा रहेगा, माइनस का। ठीक है, क्योंकि साइन तो हमारा वही रहता है, और क्या हो जाता है, बस ऐड हो जाता है जब भी माइनस माइनस होता है। तो अब इसी के नीचे ये क्या दिख रहा है, x माइनस का x है, उसको ऐसे नोट कर लो। ठीक है, अब यहां पर देखो ये -3x² है। अब हम लोग इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास माइनस का 3x² आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे, यहां पर लिख देंगे माइनस और इसमें लिखेंगे 3x, ये हमने कर दिया। जब हम लोग इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x² हो जाएगा, क्योंकि x इंटू एक्स x²। अब 3x का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो -3x आ जाएगा। ठीक है, फिर से ऐसे करो, इसे सॉल्व करो, तो ये साइन लगा, इसका अपोजिट साइन यहाँ पे लगाओ, यहाँ पर लगाओ, और ये देखो माइनस है, ये प्लस, प्लस माइनस माइनस कैंसिल हो गया, और ये क्या माइनस है और ये प्लस है, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2x आ जाएगा।
देखो अब ये 3 है ना, 3x के आगे प्लस लग चुका है, ठीक है, और ये x है, तो देखो 3x हमारा प्लस का है और ये x हमारा माइनस का है, इन दोनों को माइनस करो तो 2x आ जाएगा, तो यहां पर हमने लिख दिया, ठीक है। अब इसके नीचे क्या +2 है, यह +2 हमने लिख दिया, बस इतना समझ में आ गया। अब इसमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है 2x + 2 आ जाए हमारे पास, तो देखो कैसे करेंगे कि जब अभी अगर हम लोग इसमें 2 का मल्टीप्लाई करते हैं, देखो अब हम लोग 2 का मल्टीप्लाई 2 + 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x हो जाएगा, +2 का मल्टीप्लाई x में करो तो क्या होगा 2x आ जाएगा। अब वही 2 का मल्टीप्लाई 1 में करो तो हमारे पास फिर से 2 आ जाएगा, ठीक है। हमने क्या बताया अपोजिट साइन लगाओ, तो ये कैंसिल, यहां पर अपोजिट साइन लगाओ तो ये प्लस ये माइनस, ये भी कैंसिल, यहां बच गया 0, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया ये x² माइनस 3x + 2 हमारे पास ये आ गया, ठीक है। अब देखो हम लोगों को अब इसी से फैक्टर निकालें, फैक्टर कैसे निकालोगे ये देखो, हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले सम निकालते हैं, ऐसे 2 नंबर लेते हैं जिसका सम हमारा ये आना चाहिए -3 आना चाहिए, -3, ठीक है। और ऐसे वही 2 नंबरों से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें तो इसका और इसका मल्टीप्लाई करने पर वही प्रोडक्ट आना चाहिए, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब वही प्रोडक्ट होता है। 2 है यहाँ पर 2 लिखा और यहाँ पर क्या है 1 है ना, यहाँ पर 1 करो तो 2 1 2, मतलब हमें ऐसे 2 नंबर लेने हैं जिसको हम लोग ऐड करें तो 3 आ जाए, या ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 3 आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो 2 आ जाए। ऐसे वो 2 नंबर कौन से हो सकते हैं ये देखो, अगर ये देखो 3 यहां पर हम लोग -3 × 1 ले लेते हैं तो फिर नहीं आएगा हमारे पास, इससे तो आएगा नहीं। तो हम लोग देखो क्या करेंगे दूसरे कोई नंबर लेके देखो, अब हम लेके देखते हैं, अगर हम यहां पर ले लेते हैं -2, ठीक है, × 1 कर दो तो क्या हो जाएगा -2 आ जाएगा, ठीक है, ये आएगा। और यहां पर -1 भी ले लो तो माइनस क्या हो जाएगा +2 आ जाएगा। और वही हम लोग यहां पर करते तो -2 और -1 कर दो तो क्या हो जाएगा ये -3। तो देखो -3 हमें मिल गया और +2 मिल गया, मल्टीप्लाई करने में +2 आ रहा है और इसमें हम लोग करने में क्या आ रहा है -3। इतना समझ गए। 2 नंबर लेने होते हैं जिसमें से एक बार हमारे पास जो ये मिड वाला टर्म होता है वो मिल जाए और प्रोडक्ट में हमें क्या होना चाहिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में वही आ जाए 2 नंबरों से, ठीक है, समझ गए। तो चलो यहाँ पर जो जैसे वैसे लिखो x², इन दोनों का हमने फैक्टर किया था, इसका तो हमारे पास क्या था -2x और -1x, यहाँ लिख दो +2, ठीक है। अब देखो जो ये आपको आगे वाला दिख रहा है ये इस पार्ट से कुछ कॉमन ले सकते हैं हम लोग। देखो हम लोग अगर x कॉमन ले ले, क्योंकि x इसमें भी है x इसमें भी है, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा x -2 आ जाएगा, क्योंकि एक इससे बाहर आ गया और x इससे बाहर आ गया, तो एक इससे बाहर निकला है तो एक बचेगा और यहाँ पर 2 बचेगा। और वैसे ही इसमें देखो अगर हम लोग इसमें -1 कॉमन ले लें तो क्या आ सकता है हमारे पास, अंदर क्या बचेगा x, यहाँ पर -2। अब देखो -2 कैसे आया, यहाँ तो प्लस लगा हुआ है, ये जो माइनस है ना इसको हमने बाहर निकाल लिया। अगर हम लोग फिर से इसमें अंदर भेज दें, अगर इसका हम लोग मल्टीप्लाई करते तो -x आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस होके +2 आ जाएगा, समझ गए इतनी बात। अब देखो x -2 है तो इसका कॉमन ले लो, तो यहाँ पर ब्रैकेट में आ जाएगा x -2 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x -1, ठीक है। ये आ गया हमारा इसका फैक्टर। अब हमारा आंसर देखो क्या हो गया, बस यहीं से हमारा आंसर मिल जाएगा। यहाँ पे लिखो x -2 एक फैक्टर ये हो गया, x -1 एक फैक्टर ये हो गया और एक फैक्टर हमारा जो हमने सबसे ऊपर निकाला था क्या x + 1 ये हो गया हमारा, और यही हो गया हमारा आंसर। समझ में आ गया। अब चलो इसका करते हैं सेकंड पार्ट। अब इसी का सेकंड पार्ट देखो, सेकंड पार्ट में भी पॉलिनोमियल हमारा क्यूबिक है क्योंकि इसमें डिग्री जो लगी हुई 3 लगी। तो सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज करेंगे बाय ट्रायल थ्योरम मेथड, ठीक है। वही मेथड जो हमने पिछले में किया था वही मेथड इसमें करेंगे। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट हमारा टर्म होता है ये 5 है, इसका फैक्टर निकालो। तो इसका फैक्टर हमारे पास क्या आ जाएगा, एक तो 1 आ जाएगा, दूसरा तो 5 आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग चेक करेंगे x + 1 क्या ये हमारा इसका फैक्टर होगा। तो इससे हम लोग अगर x की वैल्यू निकाले तो -1 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, देखो x + 1 को हमने = के 0 में लिख दिया, तो ये 1 प्लस का यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब यही -1 हम लोग इसमें पुट करने वाले हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे px = x³ -3x² -9x -5, ठीक है। अब देखो ये माइनस है ना, -1 यहाँ हमने पुट कर दिया, यहाँ लिखा -1 का क्यूब -3 और यहाँ पर -1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर -9 और ये हो गया -1 और ये -5। अब देखो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 1 को मल्टीप्लाई 3 में कर दो तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सॉरी यहाँ पर माइनस है, ठीक है, तो यहाँ पर -3 आ जाएगा। अब -9 × -1 करो तो माइनस प्लस का क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब ये माइनस का 5 है तो 5 लिख दो। अब देखो ये माइनस 5 1 6 और 6 3 9, तो माइनस का 9 आ गया क्योंकि सारे माइनस में और +9, तो इक्वल्स टू क्या आ गया 0। तो p
-1 हमारा आ गया 0, और जब भी 0 आता है तो हमें ये पता चल जाता है कि ये इसका फैक्टर होता है, मतलब x + 1 इसका फैक्टर है। यही होता है रूल हमारा रिमाइंडर थ्योरम का, कि अगर 0 आता है हमारे पास, रिमाइंडर आता है 0, तो वो हमारा फैक्टर हो जाता है। तो एक फैक्टर ये हमें मिल गया। अब दूसरे में हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सिंपल, जैसे हमने पिछली बार किया था। तो देखो अंदर यहां पर क्या होगा, x3, ठीक है, -3x² -9x, और यहां पर -5, ठीक है। और यहां पर क्या कर दो, x + 1 लिख दिया हमने। अब इसमें हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, ऐसा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि हमें प्लस का x³ आ जाए। तो क्या नंबर होना चाहिए, x² का अगर हम लोग मल्टीप्लाई x से करेंगे तो x³ आ जाएगा। अब इसी स्क्वायर का हम लोग इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस का क्या आ जाएगा हमारे पास, x², ठीक है। अब इसमें माइनस करो, तो यहां पर माइनस करो और यहां पर माइनस करो, ये प्लस है और इसी का अपोजिट साइन लग जाता है यहाँ पर, तो ये कैंसिल हो गया। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो प्लस का क्या आ जाएगा यहाँ पर 4x², और यहां पर क्या नीचे आ जाएगा -9x, ठीक है, ये हमारे पास नीचे आ गया। अब इसमें हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास -4x² आ जाए। तो देखो कैसे करेंगे, अगर हम लोग यहाँ पर -4x का मल्टीप्लाई कर दे, -4x × x कर दो तो क्या होगा, -4x², ठीक है। अब यही -4x का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो -4x आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें क्या करो, जो ये प्लस है ना इसका अपोजिट साइन क्या हो जाएगा, सॉरी माइनस है ना इसका अपोजिट साइन हो जाएगा प्लस, ये माइनस है इसका अपोजिट साइन हो जाएगा प्लस। अब देखो ये माइनस ये प्लस कैंसिल हो गया, ये माइनस ये प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस का 5x। कैसे आया, देखो जो ये 4 होता है ना, इसके आगे जो माइनस होता है वो हट जाता है, उसी जगह पे ये प्लस आ जाएगा। तो जब माइनस का 9x है और प्लस का 4x है तो हमारे पास -5x आ जाएगा, ठीक है। अब बचेगा क्या, -5, यहाँ पर 5 लिख दिया हमने, ओके। अब देखो क्या करो कि अब हमें लाना है -5x, ऐसा हमें मल्टीप्लाई करना है कि -5x आए, तो सिंपल -5 का हम लोग मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे, तो यहाँ पर क्या होगा -5x, और इसी -5 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो -5, और इसे माइनस की जगह पे प्लस कर दो क्योंकि अपोजिट साइन लगाते हैं, और ये कैंसिल यहाँ पर 0। तो हमारे पास क्या मिल गया, x², ठीक है, और ये -4x -5 ये हमें मिल गया, ठीक है। अब क्या करो, इससे हमें फैक्टर निकालने हैं, तो फैक्टर कैसे निकालेंगे, इसको फैक्टराइज करेंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा सम होता है, सम हम लोग इसमें सम हमारा आना चाहिए क्या, -4, और प्रोडक्ट हमारा आना चाहिए क्या, 5 × 1, मतलब -5 × 1 क्या हो जाएगा, -5। हमें ऐसे दो नंबर लेने हैं जिनका सम हमारे पास -4 आना चाहिए, और अगर उन्हीं दो नंबरों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो -5 आना चाहिए। वो दो नंबर क्या होंगे, देखो एक तो नंबर हो सकता है हमारा 5, ठीक है, इंटू हम कर दे 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, हमें तो चाहिए माइनस का, हमें तो माइनस का चाहिए, तो इसके आगे हम लोग लगा देते हैं -5 × 1, तो -5 आ जाएगा। अब इसी में क्या करो कि -5 + 1 कर दो, ठीक है, तो हमारे पास -4 आ जाएगा, मतलब सम हमारा -4 आ रहा है, और जब हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस हमारे पास क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, ठीक, समझ गया। चलो यही हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो ये क्या होगा, x² फैक्टर किया हमने, तो हमारे पास क्या होगा -5x और प्लस का 1x और -5, ठीक है। अब इसमें से, इस वाले में से हम लोग x कॉमन ले सकते हैं क्योंकि x इसमें भी है और इसमें भी है, तो x हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर क्या बचा, x -5 बच गया, और इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, प्लस का 1 कॉमन ले सकते हैं। प्लस का जब हमने 1 लिया तो x, इसमें से हमने क्या किया था, +1 को कॉमन लिया, तो हमारे पास क्या बचा, x और -5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, x -5 यहाँ पर हो गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ में है ना, तो इनमें से हमने x -5 को बाहर कॉमन निकाल लिया, और बचे क्या, x और ये +1, तो यहाँ कर दिया x, यहाँ कर दिया +1, ठीक है। तो ये दो फैक्टर हो गए, एक फैक्टर हमारा ऊपर वाला जो हमने अभी निकाला था, ये x + 1, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, देखो इसको लिखेंगे x -5, ठीक है, और दूसरे ब्रैकेट में x + 1, और यहां पर हो जाएगा x + 1, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। अब इसी का थर्ड पार्ट देखो, अब इसका थर्ड पार्ट में भी देखो हमारा ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यूबिक पॉलिनोमियल में होता है तो हम लोग क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं ट्रायल मेथड का। ट्रायल मेथड में सबसे पहले हम लोग करते हैं, जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म होता है ना, उसमें हम लोग फैक्टर निकाले, तो इसका भी फैक्टर हमारा क्या होगा, x + 1 ही होगा, ठीक है। तो x + 1 लिख देते हैं, तो x की वैल्यू से निकालेंगे तो हमारे पास ये -1 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी -1 को इसमें हम लोग पुट कर देंगे, तो p यहां पर कर देंगे x, क्योंकि px = हम लोग ये मानते हैं ना, x³ + 13x² + 32x + 20, ठीक है। ये हमारे पास, अब हम लोग x की जगह पर -1 रखने वाले हैं, तो यहाँ पर -1, और यहाँ पर भी हमने -1 क्यूब कर दिया
प्लस 13 किया और यहाँ पर -1 स्क्वायर कर दिया, प्लस 32 कर दिया और यहाँ पर -1 कर दिया, प्लस 20। अब देखो यहाँ पर -1 का क्यूब क्या होता है, 1 होता है, 1 लिख दिया, प्लस -1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 का मल्टीप्लाई 13 में कर दो तो 13 हो जाएगा। अब -1 और +1 क्या हो जाएगा, -32 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता, प्लस 20। अब देखो 20, ठीक है, प्लस क्या होगा हमारे पास 13 और ये माइनस का होगा, सॉरी -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होता है, ठीक है। अब देखो जो प्लस प्लस वाले हैं उनको प्लस कर लो और जो माइनस माइनस वाले हैं उनको देख लो, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो माइनस का क्या हो जाएगा 33। अब 13 + 20 कर दो तो ये प्लस का 33 हो जाएगा और इन दोनों को प्लस माइनस क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखो p ब्रैकेट में -1, यहाँ पर भी p -1 हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, जब हमारे पास 0 आ गया, ठीक है, तो उसमें क्या करना होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि जो ये हमारा है x + 1 ये हमारा फैक्टर है इसका, ठीक है, एक तो फैक्टर हमें ये मिल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, दूसरे स्टेप में इसको डिवाइड करते हैं इसी फैक्टर से। तो डिवाइड देखो कैसे करेंगे, यहां पर लिखा x³ + 13x² + 32x + 20 और यहां पर लिख देंगे x + 1। अब x + 1 को हमें ऐसा करना है कि यहां पर हमारा x³ आ जाए। देखो x में हम लोग ऐसा मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारा x³ आ जाए, तो हम लोग x² का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो x² × x तो x³ हो जाएगा। अब इसी x² का मल्टीप्लाई 1 में करो तो क्या आ जाएगा, प्लस का x² आ जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग क्या करते हैं, अपोजिट साइन लगाते हैं, यहाँ पर अपोजिट साइन, यहाँ पर भी अपोजिट, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस हुआ, तो देखो प्लस, ये प्लस का हुआ, ये माइनस है, कैंसिल हो गया। अब देखो इसके आगे से ये प्लस हट गया, ये माइनस आ गया, तो 13x² में -x² करो तो क्या आ जाएगा, 12x² हो जाएगा, 12x² और ये प्लस 32, ठीक है, 32x, ये नीचे आ गया। अब देखो क्या करना है कि हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि यहाँ पर हमारे पास 12x² आ जाए, वो भी प्लस का। तो यहाँ पर सिंपल सा 12x का मल्टीप्लाई अगर हम x में करते हैं तो हमारे पास 12x² आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें देखो क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो सिंपल सा, तो यहाँ पर कर दो 12x² और ये प्लस है तो यहाँ पर प्लस लिखो और 12x का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो यहाँ पर फिर से 12x आ जाएगा। यहाँ पर लाइन करो इसे माइनस कर दो, क्योंकि ये प्लस है, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। और 32 में -12 करो तो क्या आ जाएगा, 20x, ठीक है, और यहाँ पर प्लस 20 आ जाएगा। अब क्या करना है हमें यहाँ पर कि हमें ऐसा मल्टीप्लाई करना है 20x + 20 आ जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, +20 का मल्टीप्लाई x + 1 में करेंगे। जब 20 का मल्टीप्लाई x में किया हमने तो 20x आ गया, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 20 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो हमारे पास 20 आ गया, तो इसे हमने किया तो यहाँ पर हमारा कैंसिल हो गया, सब 0 बच गया, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब हमें क्या मिल गया, x² + 12x + 20 ये हमें मिल गया। अब इससे हम लोग क्या करेंगे, फैक्टर निकालेंगे, ठीक है, इसको भी फैक्टर करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म होता है उसमें और इसका मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सम हमारा आना चाहिए क्या, जो बीच वाला टर्म होना चाहिए क्या, 12 प्लस का 12, ये सम आना चाहिए। और प्रोडक्ट हमारा क्या होता है, 20 का मल्टीप्लाई इस वाले से कर देते हैं, तो इसके आगे क्या होगा, 1 होगा, तो 20 × 1 कर दो 20, ठीक है, समझ गए। सम हमारा 12 आना चाहिए और प्रोडक्ट हमारा 20 आना चाहिए। अब देखो क्या करो, ऐसा कोई दो नंबर लो जिसमें हमारा सम आए 12 और प्रोडक्ट आ जाए 20, तो वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं। देखो अगर हम लोग 10 + 2 कर दें तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। 10 × 2 कर दें तो ये हो जाएगा 20, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके फैक्टर करने वाले हैं। मिल गया हमें वो दो नंबर 10 और 2। यहाँ पर करेंगे x² और यहाँ पर प्लस 10x + 2x कर देंगे और ये हो जाएगा +20। अब क्या करो कि इसमें से x² और 10x में से x कॉमन ले लो, क्योंकि इसमें हमें x ही कॉमन दिख रहा है, तो x हमने कॉमन ले लिया और यहाँ पर क्या बचा x और यहाँ बचा हमारे पास 10, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, वो भी प्लस का, +2 कॉमन लिया और हमारे पास अंदर क्या बचा x और बचेगा यहाँ पर 20, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 10 बचेगा, क्योंकि 2 कॉमन ले लिया तो 10 ही तो बचेगा। अब यहाँ पर x + 10 है और यहाँ पर भी x + 10 है, तो x + 10 को बाहर निकालो, कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा x + 10 और यहाँ पर क्या x + 2 और यहाँ पर आ जाएगा x + 2, ठीक है। तो ये हमारे पास दो फैक्टर हो गए और एक फैक्टर हमारे पास ये आया था x + 1, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इन तीनों को लिख दो ऐसे साथ में, कैसे, x + 10 x + 2 और यहाँ पर कर दो x + 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। समझ में आगे क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी है, सिंपल, कुछ करना नहीं, बस आपको स्टेप याद रखने हैं, ठीक है। अब चलो 4th वाला करेंगे इसी का। अब इसका 4th पार्ट देखो, 4th पार्ट में हमें क्या करना है, इसमें भी ट्रायल मेथड करना। तो सबसे पहले हमारे पास जो
कांस्टेंट टर्म है, इसमें हम लोग क्या करते हैं फैक्टर निकालेंगे, तो 1 का फैक्टर हमेशा 1 ही होगा, तो यहाँ पर x प्लस 1 लिख दो, सिंपल है, ठीक है। तो इसको जब हम x की वैल्यू निकालेंगे तो हमें x की वैल्यू -1 आ जाएगी। तो यहाँ पर हमें x नहीं रखना चाहिए, हमें यहाँ पर y रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमें y चल रहा है ना, तो हम लोग यहाँ पर y रखेंगे, ठीक है। चलो y कर दिया हमने, क्योंकि यहाँ पर y की जगह पे हम लोग -1 पुट करेंगे। अब देखो क्या करो, सबसे पहले हमें इसके फैक्टर निकालेंगे, चेक करना है क्या ये इसका फैक्टर होगा, ये वाला इसका फैक्टर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से ये चेक करते हैं। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहती है, जो y की वैल्यू है उसको इसमें पुट करो। तो चलो हम लोग पुट करते हैं p, और यहाँ पर x किया, और इसको जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको वैसे लिख दिया, y³ प्लस y² माइनस 2y और -1, ठीक है। और x की जगह पर -1 हमें पुट करना है, यहाँ पर -1 कर दिया, 2 और यहाँ पर -1³ प्लस -1 -2 और यहाँ पर -1 प्लस -1, ठीक है। अब देखो -1 का क्यूब क्या होता है, -1 होगा, -1 इंटू 2 करो तो -2 आ जाएगा, ठीक है। और -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर +1 बचेगा। और माइनस क्या होगा, प्लस, तो प्लस का 2 आ जाएगा, और यहाँ पर -1। अब देखो माइनस को ऐड कर लो, माइनस इंटू माइनस, सॉरी माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो प्लस का सॉरी माइनस का 3 आ जाएगा। ऐड होगा मगर साइन हमेशा माइनस का रहेगा। अब इन दोनों को ऐड कर लो तो ये भी प्लस का 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0, और ये हो जाएगा p, और ये हो जाएगा -1, और ये हो जाएगा p, और ये हो जाएगा -1। अब देखो ये तो हमने फाइंड कर लिया कि हमारे पास 0 आ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये तो एक हमारा फैक्टर हो गया, ठीक है। अब इसी फैक्टर का मतलब अब इसी से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। ये दूसरा स्टेप होता है, पता ही होगा, अभी आपने पूरे 3 क्वेश्चन कर लिए हैं इतनी इजीली से, तो ये भी कर लोगे। अब इसमें सेम वही स्टेप करने होंगे जो हमने पहले किए थे, y² करो, -2y करो, और यहाँ पर -1 करो, और यहाँ पर क्या ना y + 1। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले इसमें देखना है कि ये इससे ऐसा हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारे पास ये बन जाए 2y³ बन जाए, ठीक है। तो हम लोग 2y² का अगर हम लोग इसमें मल्टीप्लाई करते हैं y में, तो यहाँ पास 2y³ मिल जाएगा। अब 2y² का मल्टीप्लाई 1 में कर दो तो प्लस का 2y² हो जाएगा। अब इसमें देखो जो भी साइन है उसका अपोजिट साइन लगा दो, ये प्लस है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस है तो माइनस है, प्लस माइनस कैंसिल। अब देखो ये प्लस का हो गया और 2y अब माइनस का हो गया, तो -2y है और ये y² है, तो यहाँ पर क्या करो माइनस का y। इसमें देखो हमने क्या किया, ये जो -2y² है और ये +y² है, इसमें जब माइनस करो तो -y² बचेगी, क्योंकि ये 2y है ना, इसके आगे माइनस लग गया, और जो बड़ा होता है उसी का साइन आ जाता है, तो -y² आया, और यहाँ पर करो -2y, ये नीचे हमने उतार लिया। अब इसमें हम लोग ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें तो -y² आ जाए, तो हम लोग अगर इसमें -y का मल्टीप्लाई कर दे तो -y² आ जाएगा। अब ये -y का मल्टीप्लाई इसमें कर दो 1 में, तो -y आ जाएगा, ठीक है। अब देखो अब ये माइनस है, माइनस का अपोजिट साइन प्लस होगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, फिर से प्लस होगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। ये हो गया प्लस का, ये माइनस का, तो यहाँ पर माइनस का y और -1 आ गया, ठीक है। अब इसमें ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे, -1 और -y आ जाए, तो यहाँ पर हम -1 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करेंगे तो यहाँ पर -y और -1 आ जाएगा। इसे कैंसिल कर दो तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, कुछ नहीं बचा। हमारे पास क्या आया, 2y² -y -1। अब इसका क्या करो, फैक्टर कर दो। इसका फैक्टर करोगे तो देखो यहाँ पर 1 है, तो 1 का फैक्टर क्या होगा, सिंपल सा, देखो 2, देखो यहाँ लिख देते 2y² -2y, ठीक है, प्लस का y, और यहाँ पर -1। अब इसमें से क्या करो, एक कॉमन ले लो। हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 2y को कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पर y -1 आ जाएगा, और यहाँ पर में से हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 को कॉमन ले सकते हैं, +1, तो यहाँ पर आ जाएगा y -1। अब इसमें देखो y -1 एक ब्रैकेट में कर लो इन दोनों को, और 2y + 1 एक में कर दो, तो ये तो हमारा इसका फैक्टर आ गया। अब क्या करो, y -1 एक ब्रैकेट में और 2y + 1 एक ब्रैकेट में, ये हो गया। अब हमने एक फैक्टर क्या निकाला था, y + 1, इसको यहाँ पर लिख दो, और यही हो जाएगा हमारा आंसर, y + 1। तो ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको सारे पार्ट इसके समझ में आ गए। अगर समझ में आ गए हैं तो आप वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके हमें जरूर बताओ, और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। अगर इसी तरह सारे क्वेश्चन के सोल्यूशन चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।